बहुत कुछ काम कर दिया है। कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, कुछ नहीं किया सरकार ने। गरीबों के लिए राशन फ्री कर दिया है। तो राशन में क्या होगा बताइए, राशन कार्ड लेके गरीब जी जाएगा, जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा। राशन चलो मानते हैं कि गेहूँ आटा चावल जो भी दे रहा है ये सरकार वो सही है, उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा। आज की नहीं विनाश की राजनीति करते हैं, बस उनके पास यही चाह रहा है उसका। जब भी वो मौका आता है तो बस हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं तो पैसा नहीं तो क्या क्या खाएँ, क्या डालें उसमें। चावल है और गेहूँ आटा रोटी योगी सरकार हो गई चीज़ें आके हैं। सरकार तो ऐसी है तो क्या चाहते हैं, सरकार तो क्या करा है सरकार ने, योगी जी ने बहुत कुछ काम कर दिया है। कुछ नहीं किया गरीबों के लिए, कुछ नहीं किया सरकार ने। गरीबों के लिए राशन फ्री कर दिया है। तो राशन में क्या होगा बताइए, राशन कार्ड लेके गरीब जी जाएगा, जब उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा। राशन चलो मानते हैं कि गेहूँ आटा चावल जो भी दे रहा है ये सरकार वो सही है, उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा। जब रोज़गार नहीं है पर गरीबों के पास क्या करेगा गरीब। हिंदू हित में उन्होंने बहुत काम किया है। उनका मीडिया है। अब यहाँ तो समझ लो ये यूपी है, यूपी तो खोल रखा है। उत्तराखंड में लोग जो काम कर रहे हैं ऊपर से उन्हें बैठे पड़े हैं, कंपनियाँ बंद हैं, वो उन्हें सरकार क्या दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। सरकार का कहने का मतलब ये है वो अपना पल्ला भारी करना चाहती है सरकार, उसे कोई और नहीं समझते। जैसे गरीबों को वो नहीं देखती सरकार। गरीब है, अब यहाँ उत्तराखंड में मेरे को कम से कम 9 साल हो गया काम करते हुए, रहने वाला हालांकि यूपी का हूँ, पीलीभीत का हूँ। वहाँ कंपनी रही थी 4 महीने बंद, वो 4 नहीं 6 महीने। पिछले लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ, तो चल ही रही है। तो पिछले लॉकडाउन में कोई एक बंदा ये नहीं आया है कि ये बाहर के मजदूर हैं कि इन्हें जाके देखें कि इनके घर पे राशन पहुँचाएँ, कोई नहीं है। ना उत्तराखंड की सरकार। और बीजेपी की बात रही, बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो कहते हैं हमने विकास कर दिया, पहले की सरकारों में कोई काम नहीं होता था, सब विकास कर रही है सरकार, विकास कर रही है। जैसे हो गया गुजरात हो गया, ऐसी जगह विकास कर रही है। यहाँ पीलीभीत क्षेत्र के ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ अब एक हम गांव देख रहे हैं अमरिया, आपने सुना ही होगा। अमरिया में तहसील अमरिया है, ब्लॉक अमरिया है, मगर वहाँ आज तक कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ के लोग जो गरीब हैं वो बाहरी मजदूर कर रहे हैं। ऐसे वहाँ रहने से फ़ायदा ही क्या है फिर। ऐसे गरीब लोग अपना घर बार बेच के सब बाहर ही चले जाए। पीलीभीत तो मेनका गांधी का गढ़ है, वो तो बीजेपी की बड़ी नेता है। वहाँ तो है, पीलीभीत में तो बहुत अच्छा है, मगर पीलीभीत से 25-26 किलोमीटर दूर अमरिया, वहाँ कोई विकास नहीं है। वहाँ तो जो है अभी चलो मानते हैं, वहाँ लोगों ने, हमारे यहाँ मिन्नू मियाँ प्रधान मिन्नू मियाँ थे, उनने एक आवाज़ उठाई थी कि वहाँ नगर पंचायत आए। तो वहाँ मिन्नू मियाँ हो गए, असगर अली हो गए, इनने कोई इतनी अच्छे से वहाँ कहा था, मगर जो दूसरी सत्ताई पार्टी हैं उनने मना कर दिया कि नहीं यहाँ नगर पंचायत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ वोट दिखाते हैं, हमारे अमरिया में कम से कम 12 से 13 हज़ार वोट है, और जब दिखाते हैं तो 4,500 वोट दिखाते हैं। तो ये बताइए ऐसा क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं, सरकार ही बेकार है। मैं सरकार बिल्कुल पसंद नहीं बीजेपी। तो 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? 2022 में उन्हीं की आनी चाहिए जो पहले थे। सबसे बढ़िया लगी हमें अखिलेश की सरकार। अखिलेश क्यों? हाँ, वो सरकार सही थी। वो सरकार, उसने सब काम किया। हमारे अमरिया में तहसील उन्हीं की वजह से आई है, जो हाजी रियाज अहमद ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ उन्हीं की वजह से तहसील आई है। अगर वो इस टाइम होते तो अमरिया का विकास बहुत अच्छा हो गया होता। तो वो तो जो है बहुत बार विधायक रहे, उसके बावजूद जो है इतना विकास नहीं हुआ। बहुत अच्छा विकास हुआ। बीजेपी के लोग कहते हैं उनका बहुत अच्छा विकास हुआ था, या हाजी रियाज अहमद के होने पे बहुत अच्छा विकास हुआ था। अब वहाँ कोई विकास नहीं हुआ जब से। पे तो आरोप लगता है कि ये मुस्लिम हितैषी है। ऐसा नहीं, हमारे साथ कोई उनने नहीं किया, उनके झूठ बोल। हम तो SC में आते हैं, हम आपसे क्या झूठ बोल। हमारे साथ कभी कोई ऐसी वो नहीं भेदभाव वाली बात हुई। अमरिया में रहते हैं, उनके सरकार में भी हमसे लोग, आज भी हमारे अमरिया का नाम है कि आज भी अमरिया में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ है। इतनी जगह हो रखा है, अभी कोई इतनी सी बात नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले ऐसा कांड हुआ था कि एक लड़का जैसे छोटे बच्चे को मार दिया उसने, आपने सुना ही होगा। छोटे बच्चे को मार के उसके पीस बना रहा था काट। तो सभी हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े हो गए। हालांकि उस लड़के को ये नहीं कि कहते कि अरे हिंदू आगे इधर खड़े हो गए, मुसलमान इधर खड़े हो गए, तो उसे सज़ा नहीं, सज़ा भी हुई, मगर सज़ा इसलिए क्योंकि वो उसने बहुत गंदा काम किया था। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए? समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी की? समाजवादी की आएगी। क्यों? उसके काम, उसमें विकास करा है। हाँ। और उसमें बीजेपी ने तो कोई विकास ही नहीं कराया, अब तक तो कुछ नहीं कराया। तो फिर जो है 2017 में सरकार क्यों होगी? वो उनके पास एक जो है हिंदू कार्ड खेलते हैं बीजेपी वाले, इसके अलावा उनके पास कोई वो नहीं है। वो विकास की नहीं विनाश की राजनीति करते हैं, बस उनके पास यही चाह रहा है उसका। जब भी वो मौका आता है तो बस हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं।
विकास समाजवादी कर सकती है और किसके बस की बात नहीं है। 3-4 सालों में कुछ विकास हुआ? इस 4 साल में तो कोई विकास नहीं हुआ अभी तक तो। सरकार तो दावा करती है हमने बहुत, सरकार तो दावा करती है मगर कोई विकास अभी तक हुआ नहीं है ना। अभी कोरोना काल में भी कोई कुछ नहीं हो पाया। कह रहे हैं कि हमने राशन पहुंचाया है। राशन तो कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है राशन पहुंचाना, कोई उपलब्धि नहीं है राशन पहुंचाना। तो फिर कौन सा काम होना चाहिए जब आपको लगेगा कि सरकार की कोई उपलब्धि है? सरकार की उपलब्धि क्या, अभी कोई इलाज भी नहीं मिल पाया। अभी कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाई है सरकार, इतनी मौतें हो गई बहुत ज़्यादा। सब जगह ऑक्सीजन पहुंची है? नहीं पहुंची है ऑक्सीजन, कहाँ पहुंची है? अगर ऑक्सीजन पहुंचती तो क्या नाम मौतें क्यों होती इतनी? ऑक्सीजन अगर पहुंचती मौतें क्यों होती इतनी? मौतें बहुत हुई है इस बार। तो आपका कामकाज पे क्या जो है फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ गया इसमें। तो जी 2022 में कौन सी आनी चाहिए, अखिलेश, योगी या मायावती? समाजवादी को आना चाहिए। अगर विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं तो समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? समाजवादी सरकार बनना चाहिए। इससे बहुत परेशानी हो रही है हमें, राशन से पेट नहीं भरता हमारा, पैसा भी चाहिए खर्च पाने के लिए। तेल है, दाल है, ये सब चीज़ें होती हैं। जब पैसा नहीं तो क्या खाएं, क्या डालें उसमें? चावल है और क्यों आटा रोटी चावल खाएं, क्या खाएं? तेल इतना महंगा हो गया, हाँ, तेल इतना महंगा हो गया। कभी आज तक इतना देश आज़ाद हुआ जब सब तक इतना महंगा तेल नहीं हुआ। अब तेल बहुत महंगा हो गया। अब गरीब आदमी क्या करे? जो 200-250 की वो कर रहा है तो 180 रुपये का तेल है, अब क्या करेगा बताओ? उसमें चावल ले, आटा ले, 50 रुपये का तेल ले, अब क्या करेगा? 100 रुपये कमा भी रहे हैं, 50 रुपये का तेल ज़्यादा आ रहा है, क्या करें, क्या खाएं? मतलब क्या करेंगे बच्चों को? सब परेशान है भैया, बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या बदला? समझ लो टूटू चला रहे हैं, समझ लो उसमें हमारी आमदनी नहीं, सवाई नहीं चल रही, सवाई आदमी नहीं आ रहा, बाहर का आदमी नहीं आ रहा, बेचारा क्या करें, कहाँ जाए? बदलाइए आप, बहुत ज़्यादा परेशान है सब, बहुत ज़्यादा। समझ लो जिससे लड़की हैं, लड़के हैं बेचारे, 3 दिन 4 फैमिली के बच्चे हैं बेचारे, कहाँ ले जाए? बताइए। किसान में हाथ फैलाए, कोई भीग भी नहीं दे रहा है तुमको हमें। समझ लो क्या बहुत ज़्यादा दुखी है आपकी सरकार में, बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बता रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बननी चाहिए, और साथ ही उन्होंने अपनी दिक्कत बताई कि लॉकडाउन में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा।